ओम शांति। तो आज की मीठी मुरली है। बाप दादा कह रहे हैं कभी भी देखना है कि बाप दादा हमसे क्या बोल रहे हैं, आज क्या सिखा रहे हैं, क्या होमवर्क दे रहे हैं, उसको जरूर पूरा करना। मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में। यह भी वंडरफुल यात्रा है। अभी क्या है, रात है, कलयुगी रात, घनघोर अंधियारा है, चारों तरफ बिल्कुल भयावह स्थिति है। अब सतयुग का दिन आएगा तो बहुत याद में रहते रहते ही हम चले जाएंगे बाबा के यहाँ और स्वर्गलोक में आएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में जा सके। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सारी आत्माएं भी धरती पे नहीं रहेंगी, वो भी परम धाम में आ जाएंगे। तो एटलीस्ट वहां पे परम धाम में आकर शांति तो रह उनको मिलेगा ना। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है, स्वर्ग में जाने का हमको कोई लोभ नहीं है। लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो तो जरूर स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं। मनुष्य को तो इच्छा रहती है कि हम भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं। हमको तो भगवान खुद ही पढ़ा रहे हैं। तो आज का गीत रात की राही। तो आज का गीत है रात की राही थक मत जाना। रात की राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का सुदर्शन चक्र फिरता रहता है तो स्मृति में रहते ही वह समझ सकेंगे कि बरोबर दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नजदीक पहुंचे हैं। बच्चों को समझाया, यह बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है, तभी रात है, कलयुग है। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि फिर लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी, नहीं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा के रहते ही दिन आता है और ब्रह्मा की ही ये रात है, इसमें ब्रह्मा ही है। लक्ष्मी नारायण तो वहाँ राज्य करते थे, फिर जरूर सृष्टि चक्र को फिरना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग जरूर आना है। तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, इसलिए तुमको ही ये सृष्टि चक्र का ज्ञान है। अब ये सृष्टि चक्र का ज्ञान हम लोग को ही है। ये भी रात है और दिन आने वाला है, तो सृष्टि चक्र को फिराते रहना है। जो सुदर्शन चक्र है उसको फिराते रहना है। देवताओं को नहीं, देवताओं को इसका ज्ञान नहीं है। हम लोग कितने लकी हैं कि हमको ये ज्ञान मिला है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में ये चक्र फिरता है, इसलिए इसका नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्म कुमार कुमारियों की रात। अभी तुम चल रहे हो दिन की तरफ। सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर होती है। तुम बैठे कलयुग में हो, तुम्हारी बुद्धि वहां है। आत्मा को समझना है। हमको ये शरीर छोड़कर बाप के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद कर देंगे। समझ गए? मंजिल जहाँ विनाश शुरू हुआ, हम योग नहीं कर पाएंगे, बाप से मिलन नहीं मना पाएंगे। बाप का हाथ उठ जाएगा हमारे ऊपर से। उसके बाद जो भी हम योग बल जमा किए हैं बस वही काम आएगा। बाप योग सिखाना बंद कर देंगे, पढ़ाई का अंत हो जाएगा। पढ़ाई का अंत होगा तब तक बाप सिखाते पढ़ाते रहते हैं। तो अभी मुरली चल रही है, फिर मुरली आना बंद हो जाएगी।
बच्चे बाप की याद में रहते हैं, ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी और तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर तुम आएंगे दिन में। यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। जितना योग बल हम जमा करेंगे वही योग बल काम आएगा, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं। बाप दिन स्थापन करते हैं, तुम ब्रह्म कुमार कुमारियों के लिए अब दिन अर्थात सत्युग आ रहा है। अभी तुम कलयुग रात में बैठे हो, निरंतर बाप को याद करते रहो। बाप ने समझाया है सभी को मरना है, जरूर सभी को मरना है। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया हुआ है, फिर इन आंखों से देखना जरूर है। और स्थापना जिसका साक्षात करते हैं वह भी इन आंखों से देखना है। तो हम दोनों देखेंगे, विनाश भी देखेंगे, लेकिन अगर विनाश देखने की शक्ति नहीं रही, योग बल नहीं रहा, तो फिर हम स्थापना नहीं देख पाएंगे। उसमें ही किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, किसी को शॉक लग जाएगा, किसी उसी विनाश में खिंचा जाएगा, फिर कोई पद भी नहीं पाएगा। तो वह भी इन आंखों से देखना है। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात का आया हुआ है, उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा वो प्रैक्टिकल जरूर होगा। समझ गए? बहुत भयावह स्थिति, बहुत चारों तरफ प्राकृतिक आपदा भी और ये भी विकारों का भी। भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वह दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो। तुमको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है। सन्यासी लोग को इच्छा रहती है परमपिता परमात्मा को देखने की। यहाँ तुम बच्चों को तो परमपिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ अपना कल्याण नहीं, दूसरे का भी करना है, क्योंकि हम अगर स्वर्ग में जाने लायक बन जाएंगे तो बाकी आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाएगी। बहुत भयानक सीन आने वाला है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप है, वह झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप सब कुछ जानते हैं ना, हम उस बाप को और उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वह झाड़ होते हैं, जानते हैं ये आम का झाड़ है, बीज बोने से पहले दो चार पत्ते निकलते हैं, फिर झाड़ बड़ा होता है। तो वह है जड़ बीज। लेकिन यहाँ क्या है, शिव जो है, शिव बाबा जो है वो मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। उन्हीं से पूरा झाड़ निकलता है। तो सबसे पहला पत्ता होता है ब्रह्मा। उसे ही नॉलेजफुल कहा जाता है, बाबा को, भगवान को ही। बच्चे जानते हैं ये पाठशाला है, इसमें यह विद्या मिल रही है और तुम योग भी सीख रहे हो। इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब अपवित्र है, परंतु कोई को पतित कहो तो मानेंगे नहीं। अब हम किसी को कहे आप पतित हो, पतित दुनिया में हो, तो सीधे बिल्कुल क्रोध में आ जाएंगे, नहीं मानेंगे। कहते हैं कृष्णपुरी में भी एक दो को दुख देने वाले कंस जरासंधि थे। तो ऐसा नहीं है, कृष्णपुरी में कोई नहीं था। एक दो को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। स्वर्ग में कोई दुख नहीं देता, वहां तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। किसको दुख नहीं देते, परंतु यह बातें कुछ समझते थोड़ी है। जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती है। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने आप ही अपने को चमाट मारी है, अपने देवताओं की बैठ निंदा की है। क्राइस्ट बुद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं, देवताओं की बैठ निंदा करते हैं। यह देव धर्म की ग्लानि हुई ना। गीता में भी कहा, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य नाम भी भारत का है।
भारत ही भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे लक्ष्मी और नारायण। भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं, तो जब हम भ्रष्ट बन गए तो खुद ही अपनी मूर्ति के सामने जाके माथा टेकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं, अपने को ही भगवान कह देते हैं। बाकी दूसरे भी गुरु आदि हैं, पतित हैं, विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को, वह पावन को नमस्कार करते हैं। तो आज हम क्यों भगवान का पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं? क्योंकि पतित हैं। सन्यासियों को गुरु कहते हैं तो भी इसीलिए कि हमको आप समान पावन बनाए। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल बनते हैं, फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी? आजकल जितने सन्यासी सब गृहस्थ हैं, तो उन तो खुद ही पतित हैं, फिर उनको नमस्कार करने से क्या प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं। परंतु नई आत्माएं आती है तो उनकी कुछ महिमा निकलती है। किसको पुत्र मिला, किसी को धन मिला तो खुश हो जाते हैं, फिर एक दो को देख सब गुरु करते रहेंगे। वास्तव में गुरु किया जाता है सदगति के लिए। वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फायदा, वो तो विकार ही में है। बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं, कोई ने एक गुरु किया तो वह गद्दी चली आती है। शिष्य लोग उनके पांव धोकर पीते हैं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य भल गाते हैं कि हे भगवान अंधों की लाठी तू, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। अंधा यानी बुद्धिहीन बनाती है माया रावण। सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं ये जो भी शास्त्र आदि है इन सब का सार में आकर सुनाता हूँ। नारद की मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शकल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी। अभी तुम जानते हो हमें पुरुषार्थ कर भविष्य लक्ष्मी को व नारायण को वरना है, तो यह भी यहाँ की बात है। शकल मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। बाप कहते हैं अपनी शकल को देखो। मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग के मालिक बनने का भी लोभ रखते हो ना। उनको समझाना, अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो जरूर मालिक भी हमको बनना पड़ेगा, कोई तो राज्य करेंगे ना। बाबा ने समझाया है, नंबर 1 है काम शत्रु, जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है। यह आधा कल्प का कड़ा दुश्मन है। भर ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो है। वह है वह है रावण। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब देखो, कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं। प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु इतना भी समझते नहीं कि वहाँ शंकर पार्वती कहाँ से आए। क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उनको बैठ कथा सुनाई? सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। दुख तो मनुष्य को पाना ही है, प्राप्ति है अल्पकाल की। वह कौन सी प्राप्ति है? तीर्थों पर जितना समय रहते हैं उतना समय पवित्र रहते हैं। कोई तो शराब बगैर रह नहीं सकते, तो छिपा कर भी शराब की बोतल ले जाते हैं, वहां भी ले जाते हैं। फिर वह कोई तीर्थ थोड़ी हुआ, वहां भी कितना गंदा लगा पड़ा है, बात मत पूछो। विकारी मनुष्य को विकार भी वहां मिलता है। मनुष्य को ज्ञान नहीं तो समझते हैं भक्ति अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। भक्ति से भगवान नहीं मिलता। आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान आते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं। ऐसा होता तो फिर भगवान को पुकारते क्यों, याद क्यों मिल करते? भगवान कब मिलता है ये समझते नहीं। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस समझते हैं हमको भगवान मिल गया, वैकुंठवासी हुआ। श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, बस चला गया श्री कृष्णपुरी। पर ऐसा होता नहीं, ऐसा सब सोचते हैं, परंतु जाता कोई भी नहीं, जा ही नहीं सकता। जब तक ब्राह्मण न बने श्री कृष्णपुरी में जा नहीं सकता। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो,
अगरबत्ती अगरबत्ती में टाइम लगाने से अच्छा है कि अगरबत्ती तो जला लिया, उसके बाद चालीसा पालीसा पढ़ने से अच्छा वहां पे 10 मिनट क्रोध योग में बैठ जाइए। इसके अलावा ये सब चालीसा का कोई असर नहीं होने वाला है, एक किंची मात्र भी असर नहीं होने वाला। तुम बच्चे अभी समझ गए हो, बाप साधारण तन में आते तब तो गाली खाते, नहीं तो भला किस तन में है। श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा न सके, परंतु श्री कृष्ण पति दुनिया में पावन बनाने आए, यह हो नहीं सकता। श्री कृष्ण आते ही पावन दुनिया में है। पति दुनिया में तो ब्रह्मा है, मतलब उन्हीं का 84वां जन्म। श्री कृष्ण तो बिल्कुल प्योर है, उनको पतित पावन कहते भी नहीं है। मनुष्य को ये समझ में ही नहीं आता कि पतित पावन कौन है, कैसे आते हैं, इसलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता है कि हाँ भगवान आए हैं। शास्त्रों में तो है नहीं कि कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है। सब कहावत है, लेकिन फिर भूल जाते हैं कि कब होती है, कैसे होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कल्प के संगम पर चाहिए, तभी तो ब्राह्मणों से नई सृष्टि रची जाए। नई सृष्टि तो सृष्टि के अंत में ही रची जाएगी ना। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, उनको रास्ता बताना है। बाप कितनी भारी सर्विस आकर करते हैं। तुम समझते हो हम 5 विकार से एकदम बंदर से भी बदतर हो गए। हम सो देवता थे, फिर एकदम क्या बन गए। ऐसे को फिर बाप कितना ऊंचा आकर बनाते हैं, तो बाप को कितना लव करना चाहिए। यह बाप सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं, यह भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता। बाप कहते हैं विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूँ, यह तो हो नहीं सकता। मैं तो आता ही हूँ सर्विस पर। बाबा के पास समाचार आया था, कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसको सुख दे सकते हैं, यह मनुष्य के हाथ में है। तो एक ने कहा कि नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्य को सुख दे सकता है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं। अरे तुम थोड़ी ही कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में ही तो है ना। समझाना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। मुरली है श्रीमत, परम पिता की श्रीमत बगैर कोई सुख दे न सके। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों से होती है। वह कहते ईश्वर के हाथ में, बीके कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में। वास्तव में है बाबा के ही हाथ में। श्रीमत बगैर कुछ कर नहीं सकते। मनुष्य वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। बाप कहते हैं रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बनाते हैं, मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। महिमा सारी बाप की करनी है, हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बिगर मनुष्य को कोई श्रेष्ठ बना नहीं सकता, कोई भी नहीं। अच्छा, ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग याद प्यार। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना उच्च देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। देवताओं समान सबको सुख देना है। एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। वरदान देखिए, बाबा का हाथ अपने सर के ऊपर, बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, इसको धारण करिए, आज यूज करिए। जब हम तक वरदान को यूज नहीं करें, तब तक वो वरदान हमको मिलता नहीं। बाप दादा कह रहे हैं मीठे बच्चे, सेवा का पाठ बजाते पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता कभी नहीं लगता, इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। जितना ज्यादा प्यार उतनी सहज याद, इसीलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बचाओ,
सेवा के संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। माना, हमको ये नहीं देखना है कि हमको योग करना है तो अपने संबंधियों के करना है, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि मेरा पाठ ही सेवा का है। सेवा पूरी दुनिया की करनी है, पूरा दुनिया मेरा है, और ऐसे देखो तो कोई भी मेरा नहीं। न्यारे रहना है कमल पुष्प के समान। जैसे वो कीचड़ में रहते हुए भी उस पे कीचड़ नहीं लगता, वैसे ही न्यारे रहना है, अलग रहना है, अंदर ही अंदर डिटैच रहना है और बाप के प्यारे बने रहना है। तब सहज योगी बन जाएंगे। ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। कारण कारण को नहीं पकड़ लेना, ये इस कारण हुआ वो उस कारण हुआ, नहीं। उसका निवारण क्या है, उसके साथ चलना है। प्रॉब्लम को नहीं सोचते रहना, सॉल्यूशन को सोचना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।